students, welcome to the fourth lecture of Construction Management and Accounts, 9th chapter, Public Works Accounts। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि PWD का सिस्टम क्या रहता है, क्या क्या जो है उनके द्वारा कार्य किया जाता है, तो वो सारे जो है रोल अदा करते हैं। ठीक है, डेली बेसिस के हिसाब से जो है कैसे जो है अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, या जो परमानेंट लेबर और टेम्परेरी लेबर में क्या फ़र्क है। तो आज हम डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ के बारे में। ठीक है, एक जूनियर इंजीनियर की जो ड्यूटीज रहती है, ठीक है, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफिसर, ड्यूटीज ऑफ जूनियर इंजीनियर या जेई, ठीक है, जिसको जेई बोलते हैं या जूनियर इंजीनियर बोल देते हैं, या जूनियर इंजीनियर। ठीक है, और या रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेक्शन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर या सेक्शन ऑफिसर की क्या क्या ड्यूटीज रहती हैं। तो जूनियर इंजीनियर जो है लो कैडर का जो है फील्ड ऑफिसर रहता है, ठीक है, जो फील्ड के अंदर कार्य करता है। ठीक है, तो जो कि वर्क डिपार्टमेंट जो है उसे जो है अपॉइंट करता है, तो वर्किंग के रूप में, ठीक है, जो है किसके नीचे असिस्टेंट ऑफिसर या एसडीओ के नीचे जो कार्य करता है। ठीक है, एसडीओ की रैंक से जो नीचे एसडीओ के कहने मुताबिक जो कार्य उसके अंडर जो है कार्य करता है। ठीक है, तो जो कि सब डिविजनल ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो जो जूनियर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं या जो उसका जो कार्य क्या रहता है कि सबसे पहले वो देखता है, ठीक है, सारे का सारा जितना भी वहाँ पे साइट के ऊपर कार्य हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में जो पूरी की पूरी मैनेजमेंट जो है उसके अंडर कार्य करती है। ठीक है, या जो भी वहाँ पे कार्य करते हैं वर्कर्स वगैरह या जितना भी वहाँ पे साइट के ऊपर कार्य हो रहा है, तो उसकी देखरेख जो करता है वो सारे का सारा जो है जूनियर इंजीनियर ही करता है। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो है जितना भी साइट के ऊपर डाटा है उसे कलेक्ट करता है। ठीक है, तो उसे जो है एक ड्राइंग या ड्राइंग, उसके बाद वो रफ ड्राइंग बनाता है, प्लान तैयार करता है और एक रिपोर्ट तैयार कर देता है और सबमिट करता है किसे, एसडीओ को ऑफिस या सब डिविजनल ऑफिसर को। ठीक है, ही इज आल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी आउट सर्वे वर्क और न्यू प्रोजेक्ट। तो जो नया प्रोजेक्ट कोई शुरू करना होता है तो उसके लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल रहता है कि वो उसके जो है सर्वे करता है। ठीक है, नए वर्क शुरू करने से पहले जो उसका पूरे का पूरा जो है सर्वे करता है। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग, जो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, कितने जो है स्क्वायर फुट या कितने फुट का एरियाज, पूरे का पूरा जितना भी एरियाज जो रहता है उसका जो है मेजरमेंट करता है और उसको सुपरविजन करता है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो तैयार किया हुआ जाता है तो उसको जो है सुपरविजन करता है। तो अगर क्या किसी प्रकार के जो है उसमें कमी पाई जाती है तो वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है बता देता है कि ऐसे इसमें ये कमी है, तो वो कॉन्ट्रैक्टर को जो है ताड़ भी सकता है। ठीक है, तो उसे वो कार्य करने से इनकार भी कर सकता है। ठीक है, तो ही इज इंटरनली रिस्पॉन्सिबल फॉर अपकीपिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ स्टोर्स, जितना भी स्टोर्स का कार्य है या मेंटेनेंस का कार्य है उसे जो है अपने पास रखता है या उसे करवाता है। ठीक है, ही प्रोक्योर द मटेरियल्स, जो है मटेरियल्स या किसी प्रकार का इशू रहता है स्टोर्स के अंदर या बुक जो लगाई गई है, ठीक है, मेंटेन रखता है स्टॉक बुक को। ठीक है, क्या क्या मटेरियल आ रहा है, क्या क्या मटेरियल जा रहा है, एंड कीप सेफ कस्टडी, उसे जो है अपनी कस्टडी में बिल्कुल सेफ रखता है। ठीक है, ताकि चोरी होने का खतरा ना रहे या किसी प्रकार से वो मिसयूज ना किया जा सके। ठीक है, इसलिए वो अपने अंडर में ही रखता है। ठीक है, या शॉर्टेज होने
उस पे, तो वो मटेरियल को वो प्रोवाइड करवाने के लिए सक्षम रहता है। ठीक है, तो वो रिपोर्ट तैयार करके जो है मटेरियल को जो है शॉर्टेज होने से बचाता है। ठीक है, ही इज आल्सो रिस्पांसिबल फॉर सिक्योरिटी या अनकी मेंटेनेंस एंड रिपेयर। ठीक है, जो वो पूरी की पूरी जो है सिक्योरिटी रखता है, जितना भी प्लांट्स अंडर हिज चार्जेस, जितना भी वहाँ पे कार्य हो रहा है साइट के ऊपर, तो वो सारे का सारा किसके अंडर होता है, एक जेई या जूनियर इंजीनियर के या सेक्शन इंजीनियर के अंडर आता है। ठीक है, तो वो सारे का सारा जो है अकाउंट से रिलेटेड हो गया, तो रिसिप्ट है, इश्यूज है या बैलेंस है। ठीक है, तो वो एक स्टॉक रजिस्टर लगा के रखता है, टूल एंड प्लांट्स, ठीक है, से रिलेटेड जो है एक रजिस्टर लगा के रखता है। उसके अंदर जो है पूरे का पूरा जो है जितना भी अकाउंट्स का या रिसिप्ट है वो रखता है अपने रजिस्टर बना करके। ये गिव्स रिकॉर्ड फॉर मेजरमेंट, तो एक मेजरमेंट बुक रखता है। तो जेई जो है एक मेजरमेंट बुक रखता है, ताकि जो कि पूरी का पूरा जो है जितना भी साइट के ऊपर कार्य हो रहा है, ठीक है, उसकी जो पैमाना जो जितना भी पैमाइश की जाती है, तो उसकी पूरे का पूरा जो रिकॉर्ड जो है जेई के पास होता है। ठीक है, तो वो अपना पूरा रिकॉर्ड जाकर के अपने सेक्शन ऑफिसर या सब डिविजनल ऑफिस में जो है प्रोवाइड करवा देता है। ठीक है, तो किसी प्रकार की भी अनगहली होने पर या किसी भी प्रकार का भी मिसहैपनिंग होने पर या एक्सीडेंट होने पर, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक जेई की कि वो तुरंत जो है किसी पुलिस को कवर करे और उसके साथ साथ जो है अपने एक्शन या एसडीओ को भी तुरंत जो है सूचना दे। ठीक है, ताकि जो है वो उससे बचा जा सके। ठीक है, किसी भी मिसहैपनिंग होने से बचा जा सके। ठीक है, वो वेरीफाई करता है सभी बिल्स को, जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा बिल्स तैयार किए जाते हैं या जो भी, तो उन सबको जो है मेंटेन रखता है। ठीक है, एक रजिस्टर के रूप में रजिस्टर के अंदर जो है मेंटेन रखता है, और उसके जितने भी चार्जेज रहते हैं, ठीक है, मटेरियल रजिस्टर होता है, क्योरिंग रजिस्टर होता है, और साइट अकाउंट के रिलेटेड जो है मटेरियल रजिस्टर होता है, तो इम्प्रेस्ड अकाउंट होता है, अकाउंट ऑफ टेम्परेरी एडवांस, साइट ऑर्डर बुक होती है, तो उन सबको जो है मेंटेन जो जेई रखता है। ठीक है, तो वो एक एस्टिमेट तैयार करता है जितना भी रिपेयर वर्क होना है साइट के ऊपर, जो भी रिपेयर वर्क होना है या किसी प्रकार का छोटा मोटा कार्य होना है, तो उन सब का जो है रिकॉर्ड जो है कौन रखता है, जेई रखता है। ठीक है, तो ही प्रिपेयर प्रोग्रेस रिपोर्ट, तो वो एक प्रोग्रेस रिपोर्ट तैयार करता है स्टेटमेंट के रूप तौर पर। ठीक है, तो जो कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जितने भी तैयार किया हुआ कि वो क्या क्या कार्य चल रहा है, तो वो सारे का सारा जो ब्यौरा कौन देता है, सब डिविजनल ऑफिसर को, जो जूनियर इंजीनियर होता है। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो ही टेक्स इफेक्टिव स्टेप्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ ऑल वर्क्स बिल्डिंग एंड एरियाज अंडर हिज चार्जेस एंड रिपोर्ट अबाउट अंडर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेशन एंड एनरोचमेंट। तो जितने के भी वहाँ पे कार्य हो रहा है साइट के ऊपर, जो भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, सारे के सारे वर्क का जो है देख रेख, ठीक है, तो वो किसके जेई के अंडर रहती है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्टर जो अपना कार्य करवा रहा होता है, मिस्त्री अपना कार्य कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी देख रेख करता है या उसके कहीं कोई किसी प्रकार का जो है रफ मटेरियल या किसी प्रकार का जो है लो मटेरियल तो नहीं लग रहा, या किसी प्रकार से जो है वहाँ पे किसी मटेरियल वगैरह की शॉर्टेज तो नहीं है, या कार्य में बाधा तो नहीं आ रही है, या किसी प्रकार से जो है कार्य में ढिलाई तो नहीं बरती जा रही है, तो उन सब चीज़ों के जो है देख रेख जो है क्या कौन करता है, जेई के अंडर रहती है। ठीक है, तो ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है एक जेई की या सेक्शन इंजीनियर की। तो जो ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ हायर रैंक पीडब्ल्यूडी ऑफिसर, तो पीडब्ल्यूडी के जितने भी हायर रैंक ऑफिसर रहते हैं, ड्यूटीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ
ठीक है। तो जितने भी हाई रैंक के या उच्च रैंक के जो अफसर होते हैं वो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले आता है इंजीनियर इन चीफ। इंजीनियर इन चीफ। नंबर सेकंड एक्शन या चीफ इंजीनियर। नंबर 3 सुपरिटेंडेंट और इंजीनियर। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। नंबर 4 सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये चारों रैंक जो है जेई से ऊपर के रहते हैं। ठीक है, जो जेई की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो हमने डिस्कस कर लिया। अब करेंगे जो हायर रैंक के रहते हैं। ठीक है, तो जो इंजीनियर इन चीफ होता है या चीफ इंजीनियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो पॉलिसीज, प्लान एंड डेवलपमेंट स्कीम एंड अदर प्रोग्राम फॉर द डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के लिए जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं, ठीक है, किस प्रकार की पॉलिसी तैयार करनी है, ठीक है, डिपार्टमेंट के अंदर तो योजना क्या बनाई जानी चाहिए और किस प्रकार से जो है उसे डेवलप किया जाना चाहिए, और स्कीम को और अन्य प्रकार के कितने कौन कौन से जितने भी प्रोग्राम्स रहते हैं वो सारे के सारे जो है इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर के अंडर रहते हैं। ठीक है, तो वो फुल्ली कंट्रोल रखता है अपने डिपार्टमेंट को। ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी को। तो ये फुल टेक्निकल एंड फाइनेंशियल एंड सुपरवाइजरी पावर, तो उसके पास जो है पूरी की पूरी पावर रहती है इंजीनियर इन चीफ या चीफ इंजीनियर के पास कि वो टेक्निकल तौर पर और फाइनेंशियल और सुपरवाइजरी तौर पर तो वो किसी को भी वो अपना जो भी अकाउंटेबिलिटी है या जितना भी वहाँ पे कार्य हो रहा है, ठीक है, तो उन सबकी जो परमिशन देने का कार्य जो है कौन करते हैं? चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ के अंडर आता है। ठीक है, तो वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को जो है स्पोर्ट से, ठीक है, उसकी स्पोर्ट से जो है जितने भी इंजीनियर रखते हैं कौन कौन से सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फॉर और केस ऑफ नॉन एक्सटेंस ऑफ द पुलिस पोस्ट। तो जो अगर इंजीनियर इन चीफ की अब्सेंस में तो जो कौन संभालता है या चीफ इंजीनियर या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर जो है उसकी पोस्ट को जो है संभालता है। ठीक है, तो जो है पूरी की पूरी जो है जितना भी पीडब्ल्यूडी का या मिनिस्ट्री होती है तो वो ये डिपार्टमेंट जो है एंड अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये इसे जो है स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। ठीक है, ही हैज फुल पावर टू एक्सेप्ट टेंडर्स, तो टेंडर्स को लेने के लिए जो है पूरी पावर जो है चीफ इंजीनियर की रहती है। जितना भी एक्सक्यूशन ऑफ वर्क रहता है या फॉर टेक्निकल सेक्शन टू ओरिजिनल एंड रिपेयर वर्क अबाउट 30 लाख, तो इसकी जो है पूरी पावर रहती है कितनी? 30 लाख से ज़्यादा का अमाउंट का जो भी प्रोजेक्ट वर्क जो है रहता है तो उसे जो है सेक्शन करने की पूरी पावर जो है चीफ इंजीनियर या इंजीनियर इन चीफ की रहती है। ठीक है, तो एक जो है ड्यूटी रहती है सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की, क्या ड्यूटी रहती है? वो रिस्पॉन्सिबल रहता है इम्प्लीमेंट्स करने में जो चीफ इंजीनियर के द्वारा या इंजीनियर इन चीफ के द्वारा जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, ठीक है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को या उसे जो पॉलिसी तैयार की जाती है या योजना तैयार की जाती है उसे इम्प्लीमेंट करना सर्कल के अंदर जो अपना जो है उसी डिपार्टमेंट के अंदर या उस सर्कल के अंदर उसे जो है लागू करवाना, ठीक है, वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है इसकी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की। तो वो कोऑर्डिनेट करता है इसको सभी की सभी एक्टिविटीज को
जो डिवीजन के अंदर होती रहती है, ठीक है। और रिपोर्ट करता है किसे, चीफ इंजीनियर को, सिर्फ चीफ इंजीनियर को ही रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो फाइनेंशियल कंट्रोल जो है अपने पास रखता है और जितना भी सर्कल का जो भी अकाउंटेबिलिटी का कार्य रहता है तो उसकी पूरी की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर की ही रहती है, ठीक है। तो वो जो डिपार्टमेंट का जितना भी डिजाइन ऑफिस है या रोड से रिसर्च के रूप में, तो वो सारे का सारा आर्किटेक्चर का जो भी विंग है तो उसका जो है सारे का सारा जो है जिम्मा किसके ऊपर रहता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के रहता है। वो ऑथराइज रहता है इंस्पेक्शन करने के लिए, ठीक है। जितना भी जो डिविजनल के कार्य हो रहे हैं, ठीक है, जो भी डिविजनल में कार्य हो रहे हैं या एक्शन एंड सबमिट रिपोर्ट, तो रिपोर्ट जो है सबमिट करता है किसे, चीफ इंजीनियर को, ठीक है, पूरे के पूरे। अगर किसी प्रकार की जो है रिपोर्ट में जो जेई के द्वारा दी जाती है या नीचे एसडीओज के द्वारा दी जाती है तो उसे जो है पूरा चेक करके अगर किसी प्रकार का उसके अंदर कोई मिस्टेक रहती है या कोई किसी प्रकार से जो है अनगैली बरती जाती है तो उसे जो है पनिशमेंट देने का कार्य या उसे फाइन लगाने का एसडीओज को का कार्य भी सुपरिटेंडेंट इंजीनियर करता है, ठीक है। ही ऑथराइज्ड टू अकॉर्ड टीएस 30 लाख तक की जो अमाउंट का जो प्रोजेक्ट रहता है तो उसे जो है सैंक्शन करने का जो कार्य रहता है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का ही रहता है, ठीक है। तो जो ड्यूटीज रहती है डिविजनल ऑफिसर की, ठीक है, या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की, ठीक है। तो एक्शन या डिविजनल ऑफिसर, तो जो एक्शन रहता है वो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के नीचे का रैंक का रहता है, ठीक है। तो वो सारे का सारा जो है चार्जेज रखता है, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के बराबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है, ठीक है। तो जितना भी मैन मटेरियल या मशीनरी का जो भी वर्क है, ठीक है, तो वो सारे का सारा एक्शन के अंडर ही रहता है। तो एक्शन के जो है वो प्रोवाइड करवाता है तो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जितने भी मैन मटेरियल या मशीनरी जितना भी कंस्ट्रक्शन रिसोर्सेज रहते हैं तो वो पूरे का पूरा जिम्मा जो है एक्शन के अंडर रहता है, ठीक है। तो वो मेंटेन रखता है अपना रिकॉर्ड, सारे का सारा रिकॉर्ड, सही रिकॉर्ड जो है एक्शन के द्वारा रखा जाता है। तो वो हेड रहता है ऑफिस का, जितना भी सब डिविजनल ऑफिसर रहता है उसका जो है हेड रहता है। वो रिस्पॉन्सिबल रहता है इनवाइटिंग टेंडर, तो टेंडर लेने में के लिए तो वो टेंडर अप्लाई जितने भी सप्लायर होते हैं तो वो सभी को जो है टेंडर के लिए अप्लाई करने में मदद करता है और उसे बुलाता है, ठीक है। तो वो 1 लाख से जो है ऊपर की जितनी भी रकम रहती है 1 लाख से 10 लाख तक, तो उसको जो है सैंक्शन करने के जो है एक्शन के पास जो है पूरे का पूरा जिम्मेदारी रहती है, ठीक है। तो सब डिविजनल ऑफिसर रहता है तो उसके हिसाब से जो सब डिविजनल ऑफिसर 4 एंड मोर सब डिवीजन, ईच डिवीजन में जो पीडब्ल्यूडी डिवीजन रहता है तो पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो रहता है वो सेटअप करता है तो उसके द्वारा 4 सब डिवीजन बनाई जाती है, ठीक है, विच आर प्लेस्ड अंडर द चार्जेज ऑफ सब डिविजनल ऑफिसर, तो जो कि सब डिविजनल ऑफिसर के अंडर रहती है। तो जो सब डिवीजन रहते हैं वो डिफरेंट सेक्शन में बांट दिए जाते हैं, तो जो जिनका चार्जेज जो है जूनियर इंजीनियर के पास रहता है। तो जो ड्यूटी जो क्या क्या रहती हैं एसडीओ की, जो सब डिविजनल ऑफिसर रहता है उसकी ड्यूटीज क्या रहती है, वो सुपरवाइजर करता है, सुपरवाइज करता है किसको, जूनियर इंजीनियर को, ठीक है। जूनियर इंजीनियर जितना भी कार्य रखता है अपना वो किसको सौंपता है, एसडीओ को, जो सब डिविजनल ऑफिसर रहता है। तो अपना जो भी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन रहती है या ड्राइंग या डिजाइन रहता है उन सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, एसडीओ की, सब डिविजनल ऑफिसर की, ठीक है। तो वो फॉलो करता है किसकी गाइडलाइंस को, एक्सेल की, जो या सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या एक्सेल जो होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो रहता है तो उसकी जो है उसके अंडर जो है ये सब डिविजनल ऑफिसर जो है कार्य करते हैं, ठीक है। तो जितना भी अकाउंट्स रहता है उससे रिलेटेड वो सारे के सारा जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, सब डिविजनल ऑफिसर की रहती है
कि वो प्रॉपर तरीके से वेरीफाई करके उसे अप्रूव किया जा सके, ठीक है, प्रूव करे। तो ही इज लाइबल टू प्रिपेयर बिल, तो जितना भी कार्य हुआ है उसे उसका जो भी बिल रहता है वो पूरे का पूरा तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है एसडीओज की रहती है, जो कि बनाया जाता है किसके द्वारा, सप्लायर के द्वारा या जेईज जो लेके आते हैं, ठीक है। तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन भी करता है मटेरियल स्टॉक से रिलेटेड या टूल एंड प्लांट से रिलेटेड। तो जितना भी चार्जेज रहता है उसका चार्जेज जो है एसडीओ के पास रहता है, वो समय समय पर जो है अपनी वेरिफिकेशन करता रहता है, ठीक है। इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट फिजिकल चेकअप वर्क मेजरमेंट, तो जितना भी कार्य हो रहा है जो जूनियर इंजीनियर के द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, ठीक है, जितना भी कार्य साइट के ऊपर हुआ है उसकी जो भी मेजरमेंट है उसे चेक करने का जो है जिम्मा सब डिविजनल ऑफिसर का ही रहता है, ठीक है। तो ये सारा था अपना सब डिविजनल ऑफिसर के बारे में, ठीक है। तो ये थी सारी की सारी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि सब डिविजनल ऑफिसर या सबसे पहले इंजीनियर इन चीफ, फिर चीफ इंजीनियर, फिर सुपरिटेंडेंट इंजीनियर या एक्शन, ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, उसके बाद सब डिविजनल ऑफिसर। तो ये सारे के सारे जो है एक एक करके जो है सबसे उससे नीचे जेई, ठीक है, जूनियर इंजीनियर। ठीक है, तो जूनियर इंजीनियर किसे रिपोर्ट करता है, इसे सब डिविजनल, तो ये एक्शन को या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, या फिर उसके बाद सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, फिर उसके बाद जो है इंजीनियर इन चीफ और चीफ इन इंजीनियर। तो इन सबको जो है ये नीचे से ऊपर तक जो है अपनी रिपोर्ट सौंपते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है जूनियर इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जितना भी उसके वहां पर कार्य हो रहा है तो उसके जो है पूरे का पूरा जो पैमाना अच्छे ढंग से या प्रॉपर तरीके से जो है उसे मेंटेन रखे, अपनी बुक्स के द्वारा, रजिस्टर के द्वारा पूरे के पूरा मेंटेन रखता है, ठीक है। और ये किसे, सब डिविजनल ऑफिसर को जो है अपनी पूरी की पूरी जो रिपोर्ट सौंप देता है। उसके बाद ये चेक करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है सब डिविजनल ऑफिसर की रहती है कि वो पूरे का पूरा जो है चेक करके ही उसे बाकी आगे पास करे, ठीक है। तो ये टाइम वाइज रहता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट हम करेंगे बजट के बारे में, ठीक है। पीडब्ल्यूडी सिस्टम का अकाउंट का जितना भी बजट रहता है, स्टोर का रहता है, ठीक है, के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।